नमस्कार। जय जय राम, जय सिया राम, जय हो बागेश्वर धाम सरकार, जय हो हनुमान जी महाराज। मेरे प्यारे सभी दर्शकों, आज के इस वीडियो में एक बहुत ही दिलचस्प, बहुत ही रोचक, ज्ञानवर्धक, कुछ ऐसी ही हैरान कर देने वाली जबरदस्त कहानी लेकर के आया हूं कि एक राजा की जो रानी रहती है, उस रानी ने एक बंदर के बच्चे को कैसे जन्म दिया। यह बहुत ही हैरान कर देने वाले कुछ ऐसी ही चमत्कारी घटनाएं भी इस कहानी कथा में शामिल है। इसलिए आप जो इस कहानी के अंत तक अवश्य ही बने रहिए। मुझे पूरा विश्वास है कि यदि आप भगवान पर भरोसा करते हैं, भगवान की भक्ति भाव करते होंगे, पूजा आराधना करते होंगे, तो यह कहानी आपके लिए बहुत ही लाभदायक है। इस कहानी को जो भी लोग सुनते हैं, उसके जीवन में बहुत कुछ ऐसी नई चीज़ें भी सीखने को मिलती है। तो चलिए हम लोग इस कहानी को बिना देर के शुरू ही कर देते हैं। बहुत पुरानी यह कथा है। मेरे बाबा दादा लोग अक्सर इस कहानी को, इस कथा को चार लोगों के बीच में कहा करते थे। इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना ये जो कहानी है ना, आप लोगों के बीच में प्रस्तुत किया जाए। बहुत पुरानी बात है कि एक राजा अपने राज्य में सल्तनत हुकूमत करता था। हर तरीके से उस राजा के पास में जितनी भी चीजें थी भरपूर थी, किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। उस राजा की 2 रानियां थीं, लेकिन बस एक चीज की दिक्कत थी, परेशानी थी कि उस राजा की कोई औलाद नहीं होती थी। राजा ने अपने रानियों को हर जगह लेकर के अपने भी गए, वैद्य, हकीम, डॉक्टर, झाड़ फूक, हर तरीके का इस्तेमाल किया, लेकिन कोई भी तरीका कामयाब नहीं होता कि उन्हें जो है कोई संतान की प्राप्ति हो। उन रानियों की गोद भरे कुछ भी नहीं होता। लेकिन उनके मंत्रियों ने सुझाव दिया कि आप जो इस सल्तनत के राजा है, इस पूरे राज्य के राजा, और कोई ना कोई तो चाहिए ही, ताकि आपके आने वाली आखिर इस गद्दी को कौन संभालेगा। उस राजा ने कहा, मैंने तो सारे के सारे उपाय कर लिया, लेकिन क्या करें, हमारी 2 रानियां होते हुए भी वे दोनों के दोनों जो है इस काम में सफल नहीं हो पा रही है। तो मंत्रियों ने कहा, तो बस आप तो राजा है ना, और एक राजा तो कई सारी शादियां भी कर सकता, एक और रानी लाइए। फिर जो है, और जिस राजा के पास जितनी सारी रानियां होती वह उतना बड़ा राजा कहलाता है। तो बस आपको इसमें सोचने समझने की क्या जरूरत है। राजा ने अपने मंत्रियों के कहे अनुसार एक और जो है खूबसूरत राजकुमारी से विवाह करता और उसे अपने जो है राजमहल में ला करके अपनी रानी बना करके हर चीज ख्वाहिश से पूरा करता है। फिर जो है कुछ समय के बाद में क्या होता है कि जो नई वाली रानी रहती हैं, वो जो अपने मायके जाती हैं, और अपने मायके रहने के बाद में जब अपने पिता के घर से आती हैं, तो फिर से जब राजा के घर पर आती है, तो वह रानी जो अपने साथ में एक बंदर लेकर के आती है। तो राजा ने कहा, अरे आप तो पहले बंदर नहीं रखते थे, लेकिन आपने इस बंदर को क्यों लेकर के आया। तो उस रानी ने कहा, क्या करें, मेरे घर के बगल में एक बागीचा है, और उस बागीचे में एक बंदर का छोटा सा बच्चा वहीं पर जो गिरा पड़ा था, और उसकी माँ पता नहीं कैसे किसी वजह से उसकी माँ बगल में मरी पड़ी थी। बेचारा यह छोटा सा बच्चा था, इसको कोई देखभाल नहीं करने वाला था। बस मैंने उठा करके और इसका देखभाल की, तब से यह बंदर जो है मेरे साथ में ही रहता, और इसको बंदर से और तथा बंदर को मेरे से बहुत ही लगाव है। ये बंदर मेरे पास ही रहता और किसी के पास रह ही नहीं सकता, इसलिए इसको मैंने लेकर के चलाया। चूंकि वह रानी का बंदर था, इसलिए राजा साहब मना भी नहीं कर सकते। अब तो वह बंदर जब राजमहल में आया तो खूब उधल कूच करता, पेड़ों पर जाता, फल फूल खाता। कोई भी सैनिक, कोई भी मंत्री, कोई भी दरबारी से नहीं बोलता था, क्योंकि यह रानी का बंदर है। कुछ ना भी शरारत कर ले, फिर से घूम फिर करके वह रानी के पास में चला आता था। लेकिन कुछ दिनों के बाद एक खबर पता चलती है कि रानी जो है गर्भवती हुई है। जब रानी गर्भवती होती तो बड़े ही राज्य में खुशहाली मचती है। सैनिकों में राजा भी बड़े प्रसन्न होते कि चलो रानी तो गर्भवती हुई, अब जो राजा का वंशज आएगा और इस पीढ़ी को चलाएगा। और जब ठीक 9 महीने बाद रानी को संतान की प्राप्ति होती है, लेकिन जब बच्चे की प्राप्ति होती है तो वह बच्चा नहीं रहता है, बल्कि एक पुत्री रहती है। और जो पुत्री होती है तो उस राजा तथा वहां पर 2-4 लोग जितने भी उस राजघराने के लोग उपस्थित होते हैं, उस चीज को देखकर, उस बच्चे को देखकर उनकी रूह कांप जाती है, हैरान रह जाते, पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि सारा का सारा अंग शरीर तो इंसानों जैसी थी, लेकिन उसका मुख जो है बंदर जैसे था, बच्ची थी।
रानी भी देख करके बड़ी ही अचंभित होती है, लेकिन उन्हें उतना अचंभित नहीं होता क्योंकि वह बंदर से बहुत ही लगाव रखते थे, बहुत ही प्रेम करते थे। राजा साहब ने जैसे ही जब इस घटना को सुना देखा तो तुरंत जो अपने रानी पर शक हो गया। अरे इसने तो बंदर के साथ में सब कुछ ठीक था, बात व्यवहार बोल चाल उससे प्यार करना सब कुछ ठीक था, लेकिन इसने तो अपने उस बंदर के साथ सोना और यहाँ तक उसके साथ में पति की तरह बात व्यवहार करना, ऐसे कैसे हो सकता है। उस राजा ने कहा, देखो रानी, तुम बहुत गलत काम की हो। तुमने बंदर के साथ में एक पति के साथ जैसा जो व्यवहार की हो, और इस वजह से यह जो बच्चा जो है, देख इसका लक्ष्य दिख रहा है। उस रानी ने कहा, नहीं महाराज, आप ऐसा झूठ में मेरे ऊपर गलत इल्जाम का लगा रहे। मैं ऐसा वैसा कुछ नहीं, मैं तो बस मेरा एक पालतू जानवर, मैं उसे प्रेम करती हूँ, लेकिन इस हद तक नहीं है। इसमें सारा का सारा हक तो आप ही का, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा। कुछ लोगों ने कहा कि नहीं, ये आदमी या कोई भी औरत जब वो गर्भवती रहती, जिसके भी बारे में सबसे ज्यादा वह सोचती विचारती है, उसके अंदर जो पल रहा बच्चा होता है वो उसी में चला जाता है। और ये जो रानी थी दिन रात जो उस बंदर के ही बारे में सोचते थे, जिसकी वजह से ऐसा हो गया। लेकिन राजा को इस बात पर भरोसा नहीं होता। राजा को पूरा शक हो जाता है कि बस मेरी रानी ने बंदर के साथ में गलत जो सलूक रखा था। उस राजा ने रानी से कहा, देखो रानी, इस बंदर को जो तुम लाई हो, ये पालतू बंदर है। इस बंदर को के साथ में ये जो बच्ची है, जिसका मुख जो है बिल्कुल बंदर जैसा है, मैं इसको अपने महल में नहीं अब रख सकता, क्योंकि मेरा इतने सारा इज्जत है, लोग जानते हैं। और जब लोग सुनेंगे कि रानी ने एक बंदरिया को जन्म दिया, क्या कहेंगे। बहुत ही अचंभित। लेकिन राजा ने कहा कि जैसे भी आप लोग जितनी भी कोशिशें कर लो, बाकी दोनों रानियां भी समझाने की कोशिश की कि इसमें रानी का कोई जो दोष नहीं है, लेकिन उस राजा साहब ने दोनों के दोनों रानियों को धमकी से दे करके जुबान बंद करवा देता है। राजा ने अपने सैनिकों के साथ में तथा अपने मंत्रियों से कहवा करके उस बंदर को और उस साथ में जो बच्ची महज लगभग 2 दिन की थी, उसको ले जा करके बंदर को और उस बच्ची को ले जा करके जंगल में छोड़ने का आदेश दे दिया। बस सैनिकों ने क्या किया, वही काम किया। बंदर उस साथ में जो 2 दिन की जो बच्ची थी, उसको ले जाकर बीच जंगल में छोड़ देता। बेचारा वह बंदर समझ जाता। बंदर बहुत ही होशियार था। जब वो बंदर के साथ में उस बच्ची को छोड़ा जाता तो बंदर काफी समझदार था। वह उस बच्ची को कहता, करे इसकी माँ ने तो मेरी रेख देख की थी जब मैं 2 दिनों का था, और आज मेरे ऊपर ठीक ऐसा ही पासा पलट गया कि आज उसी रानी की जो बच्ची है मात्र 2 दिनों की है, अब मेरे ऊपर जिम्मेदारी आ गई। कैसे मैं क्या करूं, कुछ उस बंदर को समझ नहीं आता है। लेकिन जब किसी की आहट सुनता, कोई आवाज सुनता, कोई जानवर की आवाज सुनता, तो वह तुरंत चुपके से उस बच्ची को लेकर के पेड़ पर चढ़ जाता था। बेचारा वह बंदर उस बच्ची को लेकर के बड़ा ही परेशान था, क्योंकि उस बच्ची को प्यार की जरूरत नहीं थी। वह छोटी सी बच्ची थी, उसे माँ की दूध की जरूरत थी। वह बंदर बड़ा ही अफसोस में था। वह बंदर जो है उस बच्ची को लेकर के पेड़ की ऊंचाई पर जो बैठा हुआ था और इधर उधर अगल बगल में देख रहा था कि कोई सहारा मिले। लेकिन दूर उसी जंगल में एक जो है जलती हुई लाइट नजर आती है कि हाँ, ऐसा लग रहा है कुछ कहीं से रोशनी आ रही है, एक दीपक की रोशनी आ रही है। वह बंदर उसी रात को टहलते 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 धीरे धीरे जो है उस बच्ची को ले जा करके उस जगह पर रखता है। और वहां पर एक कुटिया थी। उस कुटिया के अंदर से जो वह लाइट आ रही थी, वह बंदर उस बच्ची को ले जा करके वहां पर रख देता है। वह बच्ची तुरंत रोने लगती है। जैसे बच्ची जब रोने लगती है तो रात्रि का समय रहता है। उस कुटिया में से 2 व्यक्ति निकलते हैं। उस कुटिया में चूंकि एक साधु बाबा अपनी पत्नी के साथ में वहां पर रहा करते थे। जैसे उन्होंने देखा कि एक बच्ची रो रही है तो भगे भगे दोनों पति पत्नी, साधु बाबा, पुजारी बाबा और पुजारी लोग बाहर आते हैं और देखते हैं कि यह बच्ची आखिर यहाँ पर कौन ऐसे छोड़ गया। और साधु बाबा तुरंत उस बच्ची को गोद में उठाते हैं। और जब गोद में उठाते तो वो भी देखते, करे देखो ना कितना अजीब बच्चा है, कि लग रहा है कि शायद किसी ने इसे छोड़ दिया है यहाँ पर। लेकिन जब उस बाबा ने, उस साधु बाबा चूंकि भगवान को मानने वाले थे, बहुत ही भक्ति भाव करने वाले थे, उसके बच्ची के मस्तिष्क पर हाथ रख के थोड़ा सा ध्यान लगाया तो उस बच्ची की पूरी हिस्ट्री ही पता कर ली कि राजा साहब ने इस बच्ची के साथ में ऐसा बर्ताव किया। उस बच्ची को ले जा करके अपने पत्नी को गोद में देते, कहते कि देखो भगवान ने हमें एक खूबसूरत बच्ची दी है, लेकिन इसका जो शकल जो है इंसानों जैसा नहीं है, बंदर जैसा। और राजा ने बहुत ही गंदा सलूक किया है। इस बच्ची को देखो ना जंगल के में छोड़ दिया, एक बंदर के साथ में। बंदर भी कहीं इधर उधर होगा। उस बंदर ने यहाँ पर ला करके रखा। उस
माता ने कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं, जैसी आपकी इच्छा है। अब तो यह बच्ची हम लोगों के साथ में ही रहेगी और हम लोगों के साथ में यह भगवान की भक्ति भाव करेगी, सब कुछ करेगी, हम लोग जैसे रहते वैसे सिखा देंगे। और सुबह होते ही वह बंदर जो है क्या करता था, जो जंगल में पेड़ पौधे रहते थे, फल रहते थे, तोड़ करके ला करके उस कुटिया के बाहर जो रख दिया करता था और अपने भी खाता और उन लोगों को भी खिलाता था। वह बंदर भी उस ऋषि महात्मा की बड़ा सहयोगी बन गया। अब तो वह बंदर भी उस कुटिया में रहने लगा। हर तरीके से बहुत ही अच्छे से रेख देख होती थी। वह धीरे धीरे जो लड़की जो है बड़ी होती गई। एक दिन जो है साधु बाबा की पत्नी ने पूछा कि महाराज, आखिर यह बच्ची जब बड़ी होगी तो इससे शादी कौन करेगा? क्योंकि इसका मुख तो एक बंदर जैसा है, बंदरिया जैसा है, आखिर इससे शादी कौन करेगा? कोई भी भला पुरुष कैसे कर सकता है? उसने कहा नहीं, शायद तुमको इसके भविष्य के बारे में पता ही नहीं, मुझे पूरा पता है कि जो लड़की है ना, यह एक राज्य की राजकुमारी बनेगी, रानी बनेगी। शायद आपको नहीं पता है, समय आने दीजिए, क्योंकि जैसा विधि का विधान होता है होता ही होता है। जब वो लड़की बड़ी होती है तो उसका चेहरा तो वाकई बंदरिया ही जैसा था, लेकिन वो लड़की का अंग जो था बाकी बहुत ही खूबसूरत था, क्योंकि वह जो है एक राजा की राजकुमारी थी, एक राजा की पुत्री थी। बाकी तो प्रभाव आएगा ही आएगा। और उसका शरीर बहुत ही कोमल, सेंसिटिव, बहुत ही सुनहरा, कोई भी देखता तो वाकई मोहित हो जाता, लेकिन बस उसका चेहरा तो बंदरिया जैसा था। उस साधु बाबा ने कहा, देखो बेटी, तुम अब बड़ी हो चुकी हो, तुम्हारे अंग काफ़ी बड़े हो चुके हैं, इसलिए तुम जो है अपने चेहरे को अब जो हमेशा ढक करके रखा करो, ताकि कोई तुम्हें देखे तो वह जो है बुरा भला ना कहे। बाकी अंग से कोई मोहित हो अलग बात है, लेकिन तुम्हारा चेहरा मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई इस तरीके से देखा, जब तक कि तुम्हारा जो है इसका आखिर अंतिम परिणाम नहीं मिल जाता। एक दिन वह जो है साधु बाबा की जो पुत्री थी, वह जो लड़की जंगल में कुछ लकड़ियाँ बिटोर रही थी, इकट्ठा कर रही थी। लकड़ियाँ इकट्ठा करते करते शाम हो जाती है, तो वह चूंकि मुंह पर जो है मुख ढक करके वह जो बंदर के साथ में लकड़ियाँ बीन रही थी। और उसी जंगल में एक राजकुमार शिकार खेलने आया रहता है। शिकार खेलते उस दिन शिकार नहीं मिल जाती। काफ़ी जो है वह राजकुमार घोड़े पर सवार होकर ढूंढता है, कोई शिकार नहीं मिलती। ढूंढते ढूंढते शाम हो जाता है और वह जंगल के काफ़ी अंदर तक चला जाता है। और वह जो है उस लड़की को देख लेता है, जिसका मुख जो ढका रहता है, लेकिन उसका अंग कितना ही सुनहरा रहता, उसके बाल क्या गजब के काले, उसकी चाल क्या गजब की थी, खूबसूरत अंग था। उस राजकुमार ने जैसे ही उस लड़की को देखा तो उसके अंग को देखते ही वह मोहित हो जाता है। फिर जब वह उस लड़की के पीछे पीछे जब जाता है तो पता चलता है वो लड़की ने एक बंदर को भी पाल रखा है, और उस बंदर के साथ में वह लड़की एक कुटिया में जाती है, और उस कुटिया के अंदर सीधे साधु महात्मा रहते हैं। और राजकुमार वहाँ पर जाता है और कहता है कि बाबा, मुझे विश्राम करने का क्या रात भर का यहाँ पर जो मौका दे सकते हैं? उसने कहा, हाँ क्यों नहीं बेटा, आप यहाँ पर चाहो तो आराम से रात भर विश्राम कर सकते हो, सुबह होते ही अपने गंतव्य पर निकल जाना। और राजकुमार जो है, चूंकि उसके दिमाग में बस एक ही बात चल रही थी कि उस लड़की के बारे में। वह राजकुमार रात के समय में वहाँ पर विश्राम करता है, और जब विश्राम करता है तो खाना जब खाने की बारी आती है तो उस लड़की ने मुंह जो ढक करके और उस राजकुमार को ले जा करके भोजन परोसती है। और जब उस समय वह भोजन परोसती तो उसके हाथ पाँव जो दिख रहे होते, उस राजकुमार ने उस लड़की के जैसे ही हाथ पाँव देखा वह तो मोहित हो गया। वाह, इतना खूबसूरत, इतना गोरा बदन, जब इसका हाथ पाँव है तो सोचो इसका चेहरा कितना गजब होगा, इसके बदन कितने अच्छे होंगे। वह मन ही मन सोच लेता कि मुझे कैसे भी हो इससे तो मेरा विवाह करना ही होगा, इससे तो मैं शादी करके ही रहूँगा। सुबह विश्राम होती है, और सुबह में जब वो राजकुमार उठता है तो साधु महात्मा से कहता है कि देखिए महाराज, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। मैं एक राजा का मैं बेटा हूँ, मैं राजकुमार हूँ, और आने वाले समय में मैं राजा बनूंगा। मेरे पास हर चीज़ की जो व्यवस्था है, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं, और मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। तो साधु बाबा ने कहा, बोलिए आप क्या कहना चाहते, बेझिझक कहिए। तो उस राजकुमार ने कहा, जो आपके घर में लड़की है बहुत ही खूबसूरत है और मैं उससे विवाह करना चाहता हूँ। साधु बाबा ने कहा, देखो ये शादी विवाह करना गुड्डे गुड़िया का खेल नहीं है
कि जब हल्का सा देखे और जब तक उसको जांचोगे नहीं, देखोगे नहीं, परखोगे नहीं, तब तक तुम उससे शादी कैसे कर सकते हो। तो उस राजकुमार ने कहा नहीं नहीं, मुझे उसका चेहरा देखने की कोई ज़रूरत नहीं। मैंने तो उसके हाथ को देखा, पाँव को देखा, इतने जब अच्छे बदन है तो सोचो वह लड़की कितनी खूबसूरत होगी। साधु बाबा ने कहा नहीं, मैं ऐसे शादी नहीं कर सकता हूँ, शादी ऐसा नहीं होता है। तो उसने राजकुमार ने कहा नहीं, जब हम लोग कपड़ा खरीदने जाते हैं तो पूरे कपड़ा खोल करके थोड़े देखते हैं, बस कपड़े का थोड़ा सा तो साइड ही तो देख लेते हैं। साड़ी खरीदने जाते हैं थोड़ा सा किनारा ही तो देखते हैं, बाकी पूरे कपड़ा तो पसंद आ ही जाता ना। वैसे ठीक जो है महाराज, ये जो आपकी लड़की है ना बहुत ही खूबसूरत है, मैंने तो उसका किनारा देखा। उस साधु बाबा ने कहा नहीं, आप शायद गलत समझ रहे हैं कि कभी कभी हर चमकती हुई चीज़ सोना नहीं होती है। अगर चमकती हुई चीज़ कभी कभी पीतल निकल जाती है, कभी कभी जो है गिलट निकल जाती है, कभी कुछ निकल जाती है, हर चमकती हुई चीज़ सोना नहीं हो सकती। इसलिए आप जो है कोई भी निर्णय सही सलामत से लें। उस राजकुमार ने कहा अरे आप क्या करें, आपको मेरे पर भरोसा नहीं है। अरे मैं कहता हूँ ना, आपकी बेटी से विवाह करूंगा तो करूंगा, अब चाहे जैसे भी हो जाए। वह बिल्कुल ही राजकुमार जिद पर आ जाते हैं। साधु बाबा ने कहा सोच लीजिए, अगर बाद में कुछ होगा तो मेरा 1% भी दोष मत दीजिएगा, मुझे कुछ भी नहीं। उस राजकुमार ने कहा नहीं, आपकी लड़की काफ़ी होशियार भी है, क्या दिक्कत है, इतना खूबसूरत उसका अंग है, भला उसमें क्या कमी है। मैं आपकी बेटी से अवश्य विवाह करूंगा और करके ही यहाँ से जाऊंगा। फिर जो है उस साधु बाबा ने कहा ठीक है कोई बात नहीं, और घूंघट में ही लड़की का मुख ढका हुआ था और जो है शादी हो जाती है। जैसे ही शादी हो जाती है, रात्रि का समय रहता, वहाँ पर कोई लाइट की व्यवस्था नहीं रहती है, और जो है राजकुमार ने कहा चलो इससे शादी तो हो गई है। तो साधु बाबा ने कहा कि देखो शादी हो गई है, अब आराम से आप लोग यहाँ पर एक रात और रह सकते हैं। राजकुमार ने कहा जब अब मुझसे शादी हो ही गई तो इसका चेहरा जो देखना जो सुबह के समय बड़ा ही शुभ माना जाता है। सुबह के समय में ही अपनी जो रानी है ना, मेरी जो पत्नी, इसका मैं चेहरा देखूंगा कितना खूबसूरत होगा, इसके अंग इतने। और रात्रि के समय में वह उस जगह पर लोग सोते हैं, साधु बाबा और पत्नी दोनों लोग उस समय बाहर सो जाते हैं, और राजकुमार और लड़की उसके कमरे के अंदर जो है उस कुटिया में सो रहती। रात्रि भर व्यतीत होने के बाद जो सुबह का समय होता है तो उस राजकुमार ने कहा देखो प्रिय उठ जाओ, और सुबह का समय हो चुका, और सुबह के समय में हम तुम्हारा चेहरा देखेंगे, क्योंकि सुबह के समय में कोई भी चीज़ का शुरुआत करना बहुत ही शुभ होता है। और बस उसने ऐसा ही किया। जैसे सुबह का समय हुआ, उस राजकुमार ने अपने पत्नी का घूंघट जब उठाया तो जो चीज देखा है उसका चेहरा देख करके वो डर जाता, बेहोश होते होते वो बच जाता है। वहां से भागा 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 बाहर आता है। साधु महात्मा से कहा महाराज महाराज आपने तो गजब कर दिया। उसने कहा अरे क्या हुआ। उसने कहा अरे आपने मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा किया, फ्रॉड किया है, आपने मेरी शादी एक बंदरिया के साथ में कर दी है, ये भला कहाँ का न्याय है। साधु बाबा ने कहा अरे मैंने तो पहले ही कहा था, कोई भी निर्णय किया जाता है गुड्डे गुड़िया का खेल नहीं होता है। आप पहले समझ लो, हर चमकती हुई चीज़ सोना नहीं होती। मैंने आपसे बताया था, लेकिन आप तो अपने जिद पर आ गए थे। अब चाहे कुछ भी हो, मैंने तो शादी कर दिया, अब आपको उसे अपने राजमहल ले जाना ही पड़ेगा। उस राजकुमार ने कहा चाहे जो कुछ भी कर लीजिए, मैं इसको अपने महल नहीं ले सकता, और मैं यहीं पर इसको छोड़ करके जाऊंगा। वो बंदर सारा का सारा चीज़ देख रहा होता है, लेकिन वो बेचारा कर भी तो कहा सकता है। वो बंदर बड़ा ही पालतू था, हर चीज, लेकिन वो कुछ भी कर नहीं सकता। वहीं पर वह जो बेचारी लड़की खड़ी हुई थी, उसके आंखों से आंसू टपक रहे थे। वह कुछ कहना चाहती थी लेकिन कुछ भी कह नहीं पा रही थी, क्योंकि उसका बुद्धि काम ही नहीं करता। यह राजकुमार बार बार एक ही बात उस महाराज से करता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं यहाँ से इसको छोड़ करके जाऊँ, मैं इसे अपने साथ नहीं ले जा सकता। तो उस बाबा ने कहा कि देखो मैं तो कुछ कर नहीं सकता, और शायद तुम्हें पता है कि मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन शायद तुमको मेरे बारे में पता ही नहीं होगा। मैं अगर किसी को श्राप देता हूँ, किसी को कुछ भी कह देता, तो मेरी बद्दुआ किसी को बहुत तेज लगती है। और मैं इतना दावे के साथ में कहता कि बस अगर तुम इस जंगल को छोड़ करके, इस लड़की को छोड़ करके अगर यहाँ से तुम गए तो वाकई फिर तुम जो है ऐसे ही बंदरिया ही बन जाओगे, जैसा तुमको इस लड़की के जो है साथ में तुम कर रहे हो। छोड़कर इसलिए नहीं जा सकते, जब तक तुम यहाँ पर हो भली बात हो, लेकिन जैसे इसके छोड़ने के बारे में अगर छोड़ करके तुम गए तो तुम भी एक अजीब जानवर बनोगे ही बनोगे, ऐसा मैं तुम्हें श्राप देता हूँ। वो लड़का, वो राजकुमार बड़ा ही अचंभित हो जाता, अरे इस तो इन्होंने ऐसा मेरे को ऐसा कर दिया, श्राप दे दिया, अरे भला जब तो मेरी मजबूरी है। लेकिन वहीं पर जो है वह जो है लड़की भी जा करके साधु बाबा के चरणों में गिर जाती है, कहते कि बाबा जी
मैं आपसे कुछ कहना चाहते हूँ, आप जो है हमेशा किसी दूसरे का अहित के बारे में ही क्यों सोचते हैं? अरे मैं तो बंदरिया हूँ, मेरा शरीर जो है, मेरा चेहरा जो बंदरिया जैसा है, मेरे ऊपर क्या बीत रहा है मैं समझ सकता हूँ। लेकिन आप जो इनके साथ में ऐसा मत करिए, ऐसा काम मत करिए कि भला आप जब इतने जो है भगवान के बड़े भक्त हैं तो आप तो चाहे तो मेरी जो मेरा जो चेहरा है उसको बदल सकते हैं। मेरे को ऐसा स्वरूप दीजिए ताकि यह जो राजकुमार देख करके मोहित हो जाए। फिर जो साधु बाबा की पत्नी भी कहती है कि हाँ, आप तो हमेशा जो श्राप देने की बात करते, दूसरे की अहित के बारे में सोचते। अरे भला उनको बंदर बनाने वाला श्राप न दे करके बल्कि क्यों ना इस बेटी को एक खूबसूरत जो स्वरूप दे दे, आप इसमें जो भलाई हो जाएगा। वह राजकुमार अपनी पत्नी को लेकर के चला जाएगा। उस महाराज ने कहा नहीं, इसमें काम थोड़ा सा बहुत ही मुश्किल है। उसने कहा मुश्किल क्या बात है, आप चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं। साधु बाबा ने कहा ठीक है, थोड़ा सा मुश्किल है, मैं प्रयास करता हूँ। उसके बाद साधु बाबा ने ध्यान लगाया, मंत्रों को पढ़ा। मंत्र पढ़ने के बाद जल का उच्चारण किया। जल का आचमन करने के बाद उस लड़की के ऊपर जो फेंक देता है और कहते कि इसको अपने चेहरे पर लगा लो। चेहरे पर लगाने के बाद भी जो है वह लड़की खूबसूरत नहीं बनती। फाइनली जो है उस साधु बाबा ने कहा बेटी बस एक कमी और रह गई है, तुम जो है जाकर के अपने बाप का जो पैर पकड़ लो। अगर तुम अपने बाप का पैर पकड़ लोगी तो वास्तव में तुम खूबसूरत लड़की बन जाओगे। वो लड़की कहती करी मैं अपने बाप का तो पैर पकड़ने जाऊँगा, पता नहीं मेरे बाप कहाँ होगा, इस दुनिया में है भी कि नहीं होगा, मैं कहाँ जाऊँगा। लेकिन जैसे भी हो वह जो है लड़की जाती है, बंदर का पैर पकड़ लेती है। उसने कहा अरे इस बंदर का पैर क्यों तूने पकड़े? उसने कहा यह बंदर ही मेरे लिए बाप है, क्योंकि बस मैं मात्र 2 दिनों की थी और उसके बाद इसी ने सब कुछ मेरी रेख देख की है। जितना कि एक जिम्मेदारी बाप की होती है, हर तरीके से इस बंदर ने मेरे लिए खाने पीने की हर तरीके से व्यवस्था की, इसलिए यह बाप। और जैसे ही उसको बाप वो मान लेती है, वह तुरंत वह लड़की जो है फिर से उसका शरीर जो है खूबसूरत एक लड़की का बन जाता है। साधु बाबा इस लड़की के विचारों को देख करके बहुत ही खुश होते हैं और प्रसन्न होते हैं। और राजकुमार जब इस लड़की को देखता है तो वाकई बहुत ही वह मोहित हो जाता है और साधु बाबा को धन्यवाद देते हैं कि आपने मेरे साथ में बहुत ही अच्छा काम किया है कि आप मेरी शादी तो मेरी जो इस लड़की के साथ में हो गई थी, लेकिन बड़ा ही मैं अचंभित हो गया था। धन्य हो बाबा, आपकी जय जय हो। आपने मेरे साथ में मेरे को इतनी खूबसूरत जो एक रानी दे देते हैं, इससे बड़ा बेहतर क्या हो सकता है। वह साधु बाबा ने कहा ये मेरी कुछ भी नहीं कृपा है, ये सब जो ऊपर वाले की मेहरबानी है। जब तक उनकी कृपा नहीं होती है तब तक हमारे जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता। और मैंने तो ऑलरेडी अपने पत्नी से कह दिया था कि जो है ना आज इसका शकल बंदरिया जैसे है, लेकिन यह एक जो है राजकुमारी बनेगी। और देख आज इसका यही समय होगा कि एक राजमहल की रानी जा रही है बनने, और देखो बन गई है। आप इस को भली बात अच्छे से आप अपने पत्नी के रूप में अपने राजमहल में ले जा सकते हैं। फिर वह राजकुमार अपनी राजकुमारी को लेकर के भली बात जो अपने महल में लेकर के आते हैं। सारे के सारे लोग जब देखते हैं तो वास्तव में वे लोग भी हैरान रह जाते हैं कितनी खूबसूरत राजकुमारी ने को कैसे आखिर इस राजकुमार को मिल गए। बहुत ही उस राज्य में उस लड़की की सराहना होने लगी, क्योंकि वह लड़की वाकई बहुत बुद्धिमान थी और वह भी जो है एक राज खानदान की ही लड़की थी, इसलिए वो राजकुमारी बनी। और इस तरीके से यह कहानी समाप्त हो जाती है। मेरे प्यारे सभी दर्शकों, आज की इस कहानी के माध्यम से मैं आप लोगों को बहुत कुछ ऐसी नई चीज़ें भी सीखने को अवश्य ही मिलेगी होगी। इसलिए आप कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय जरूर दीजिएगा, वरना जय जय राम, जय सिया राम, जय हो बागेश्वर धाम सरकार लिख करके आप अपना जवाब जरूर दे दीजिएगा। मैं समझ लूँगा कि हाँ ये आपको कहानी अच्छी लगी है। तो बस अगले वीडियो में मैं नई कहानी के साथ में लेकर के फिर से हाजिर हूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय जय राम, जय सिया राम।